Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject Geography, Chapter number 2, Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook whenever your school class will be open. Then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें, जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 18. क्वेरी कॉर्नर. नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. You have to select one correct option. Melting of polar ice cap is taken place due to. Polar ice caps जो melt क्यों हो रही है, क्या reason है उसके पीछे? Global warming, rise in salinity of the sea, drying up of rivers. First, global warming. B, global warming will lead to number 1, increase in the density of air, change in the ions of the ionosphere, cyclones and hurricanes in Central Asia. ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं? साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स इन कोस्टल एरियाज. सी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल वॉज. मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1, टू इंक्रीज ग्लोबल फॉरेस्ट कवर. ग्लोबल फॉरेस्ट कवर. सेकेंड, टू रिड्यूस पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़. वाटर बॉडीज़ की पॉल्यूशंस को कम करना. थर्ड, टू लोअर द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उनका प्रोडक्शन कम करने से मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया है? ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का जो भी इफेक्ट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उस इफेक्ट को कम करने के लिए मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है. द ओजोन लेयर हेल्प्स इन. अब ओजोन लेयर हमारी लाइफ में क्या हेल्प करती है? इट प्रिवेंटिंग द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको अर्थ पे बनाए रखती है. मीन्स जो अल्ट्रावायलेट रेज, सन की जो रेज आती है, सन रेज जो होती है उनमें बहुत सारी रेज होती हैं. तो कुछ रेज ऐसी होती है जो हमारे लिए अच्छी होती हैं और कुछ रेज ऐसी होती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं. तो जो रेज ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती हैं, उन रेज को हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं. तो ओजोन लेयर हेल्प करती है कि वो उसको वहीं पे स्टॉप कर देती है. सन रेज के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो नहीं आती हैं और सिर्फ वही रेज आती है जो हमारे लिए अच्छी है. प्रिजर्विंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. एंड absorbing the pollution gases released by the earth. सो ओजोन लेयर की सिर्फ एक ही पर्पस है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज, जो हार्मफुल रेज आती है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन रेज को कंट्रोल करती है. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1, ए, द गैस दैट ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एटमोसफियर. एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी गैस का है? नाइट्रोजन. बी, द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर. ट्रोपोस्फियर की जो अपर लिमिट है वो इसको सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फियर से. क्या है वो? ट्रोपोपॉज. सी, द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर. एटमोसफियर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? मेसोस्फियर. डी, अ फॉसिल फ्यूल दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग कौन से फॉसिल फ्यूल से होता है? पेट्रोलियम से.
ई द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर की सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है? थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर। एफ द कॉन्टिनेंट ओवर विच अ लार्ज ओजोन होल एज डेवलप्ड, कौन सा कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ओजोन का सबसे बड़ा और हॉल है, ओजोन लेयर का सबसे बड़ा हॉल है, मतलब सबसे बड़ा गड्ढा कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर वहीं से मतलब सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ है ओजोन लेयर को वो कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका में। जी हार्मफुल रेज दैट लीड टू कैटरेक्ट एंड स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। अब जो हम वो अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में बात कर रहे थे वो ह्यूमंस के लिए इतनी हार्मफुल, एक तो कैटरेक्ट हो जाता है मीन्स मोतियाबिंद, एंड स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से? अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से। क्लियर? कंप्लीट योर वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल। Okay. Question answers of chapter number 2, atmosphere. Question number 3. Give one reason to explain each of the following. Number 1. All changes in weather condition occur in the troposphere. Weather में जो भी changes होते हैं वो troposphere में होते हैं. Why? Answer. Because troposphere has the presence of water vapor. Troposphere में क्या होता है? Water vapor होती है. Second, the troposphere protects the earth from extremes of temperature. Extreme temperature means high temperature. उससे अर्थ को कौन बचाती है? कौन सी लेयर बचाती है? Troposphere. Answer. Troposphere act as a blanket protecting the earth from extreme heat and cold. Extreme heat और cold दोनों से बचाने के लिए हमें कौन सी लेयर हेल्प करती है? Troposphere. तो उसे क्या कहते हैं? एक तरीके से ब्लैंकेट कहा जाता है. थर्ड, स्ट्रेटोस्फियर प्रोवाइड्स आइडियल फ्लाइंग कंडीशन फॉर एयरक्राफ्ट. मीन्स स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है अर्थ की, एटमॉस्फेयर की, वो ही एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट के लिए क्यों परफेक्ट है? आंसर. वाटर वेपर्स is absent from the stratosphere and make this layer free from weather disturbance. वाटर वेपर जो होती है वो एब्सेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर में, तो कोई वेदर डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लाइक बारिश नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर. जैसे हमारे यहाँ वेदर डिस्टर्बेंस होता है ना, कभी साइक्लोन हो गए, कभी स्टॉर्म्स आ रहे हैं, कभी ब्रीज हो रही है, कभी रेन आ रही है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होती क्योंकि वाटर वेपर नहीं है. Fourth, meteor slow down and burn up when they enter the mesosphere. मीटियोर जो है जब वो मेसोस्फीयर में एंटर होता है तो वो बर्न हो जाता है या उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल हीट. फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल हीट की वजह से ऐसा होता है. फ्रिक्शन हम कह सकते हैं रगड़, ऐसा. फिफ्थ, डिफॉरेस्टेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है. आंसर. डिफॉरेस्टेशन लीड टू द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमोसफियर. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जितना इंक्रीज होगा उतना ओजोन लेयर डैमेज होगी, है ना. तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटने से क्या होगा? ऑक्सीजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि ट्रीज़ का क्या काम होता है? प्लांट्स का, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो ट्री नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करेगा? तो वो एटमॉस्फेयर में ही कलेक्ट होती रहेगी. इसलिए डिफॉरेस्टेशन से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है. इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय CFL बल्ब्स.
इनकैंडेसेंट मीन्स पहले जो बल्ब्स आते थे उन्हें CFL से रिप्लेस क्यों करना चाहिए? CFL bulbs consume less energy and keep the environment healthy. CFL bulbs जो होते हैं वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और एनवायरनमेंट को हेल्दी रखते हैं. Okay, it's enough for today, and complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.